चल हेलो बेटा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करो। इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू समथिंग हमने लिखा है, तो x का वैल्यू और इसका वैल्यू सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि बीच में इज इक्वल टू है, तो x की जगह ये गया तो भी चलेगा। बात आपको समझ में आ रहा है? आता फॉर एक्झाम्पल पॅरेंट्स मीटिंग असते, तर आई बाबा दोन्ही येणं अपेक्षित असेल असं नाही आहे, कोणीतरी एकाने जाणं अपेक्षित आहे। म्हणजे माझ्याऐवजी तुम्ही जा किंवा तुमच्याऐवजी मी जाते। बात आपको समझ में आ रहा है? कोई ना कोई एक जाओ, सब्स्टिट्यूट कर लो, काम निपटा लो। सेम बात है, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जिससे हमें एक्स और वाई के वैल्यू बेटा फाइंड आउट करने हैं। क्या करना चाहिए? अब ये देखो, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अभी जैसे हम लोग एलिमिनेशन का बात कर रहे हैं, जब हम लोग एलिमिनेशन सॉल्व कर रहे थे तब हम लोग क्या कर रहे थे? 5b सेम है, तो दोनों में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, फिर वो आंसर आ जाता था, एलिमिनेट हो जाता था। अभी वैसे नहीं करना, यहाँ भी कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना जिसका कोएफिशिएंट एकदम सिंपल हो, मतलब 1 हो। एकदम सिंपल मतलब क्या है? ए का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो यहाँ पे ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना हमें परवड़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, देखो, ए इज इक्वल टू 22 प्लस 5 इधर जाने के बाद क्या होगा? -5e प्लस 5 इधर जाने के बाद क्या होगा? -5e। समझता है का नक्की? तो ये हो गया a इज इक्वल टू 22 माइनस 5e। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अभी ध्यान दो, 2 और 3 एक ही पार्ट है, कुछ नहीं, ये खाली वैल्यू में इधर लेके गया, मतलब ये और ये एक ही है, तो 2 और 3 एक ही है। अभी मुझे 3 2 में पुट करके नहीं चलेगा, 3 1 में पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 2 तो एक ही है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, पुट a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में पुट करो a की जगह। अरे मैं नहीं जा सकता, मेरी जगह तू चला जा, इज इक्वल टू है ना, तो इसकी जगह ये जाएगा। तो अभी 1 क्या हो जाएगा? देखो, 1 बिकम्स 1 बन जाता है। क्या बनेगा 1? पहले मैं पूरा लिख रहा हूँ, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। और वेर a का वैल्यू क्या लेना है? 22 माइनस 5b। a का वैल्यू क्या लेना है? 22 माइनस 5b। 3a का वैल्यू लेना है 22 माइनस 5b प्लस 5b इज इक्वल टू 26। इथं कोणाला काही अडचण आहे का? आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया है, आप लोग ऐसे रेड पेन से राउंड करके ऐसे लिख सकते हो। समझ रहे नक्की? अभी ये देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 3 इंटू 22, आंसर इज 66 माइनस 5 इंटू 3 15b प्लस 5b इज इक्वल टू 26। 66 वैसे ही, ये मतलब एक ही टर्म है, अपोजिट साइन गेटेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन, तो योर आंसर इज माइनस 10b इज इक्वल टू 26। माइनस 10b इधर ही रहने दो, प्लस 66 दूसरे देश में गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 66 दूसरे देश में गया तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 66। तो ये होगा माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा बेटा -10b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -40। -10 और b में कौन सा रिलेशन है? इनटू का, इनटू गया इधर, हो गया अपॉन,
तो ये -10 ही रहेगा, +10 नहीं होगा। इनटू का अपॉन होगा, नहीं तो प्लस का माइनस होगा। एक बार में एक ही ऑपरेशन होता है। तो माइनस माइनस गेट कैंसल, 10 1 जा 10, 10 4 जा, तो बी का वैल्यू क्या हो गया 4। तो बी का वैल्यू क्या हो गया बेटा 4। सो बी का वैल्यू हो गया आपका 4। अभी ये बी का वैल्यू 4 लेना और वो इक्वेशन नंबर 3 में पटकना। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। नहीं सर मुझे 3 में नहीं, मुझे 2 में पुट करना है। 3 और 2 एक ही है। नहीं सर मुझे 3 में नहीं, 2 में नहीं, मुझे 1 में पुट करना है, तो भी आंसर वही आने वाला है। मैं बताने वाला हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। 3 बिकम्स, फिर से लिख लो, a इज इक्वल टू 22 माइनस 5 और b का वैल्यू क्या है 4। तो a इज इक्वल टू 22 माइनस 20, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2। a का वैल्यू हो गया 2। आप लिख सकते हैं यहाँ पे a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 4। बात समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है इसमें? नहीं। b का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया। अगर आपको ये क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 4। देखो a का वैल्यू 2 डालो, a का वैल्यू 3 2 डालो, तो 3 2 जार 6। b का वैल्यू 4 डालो, 5 4 जार 20, 20 प्लस 6 आंसर इज 26। हम लोग बराबर चल रहे। यही यही समझते हैं का नक्की? अभी सर दूसरा सॉल्व करके बताओ। दूसरे में एग्जाम्पल क्या दिया है बेटा? चलो ये थोड़ा हैंग हो रहा है, आप पहले ये लिख लेना है, ठीक है ना? तब तक वो सिस्टम थोड़ा सा ये हो जाएगा।